आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और चाहे वो 9th हो 10th 11th 12th सभी में बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है वो पूछा जाता है। तो आज हम इसके जो भी टाइप एग्जाम के बेसिस पे या एग्जाम को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके बारे में, इस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के बारे में जो भी इसमें चीज़ें हैं वो सब इसमें हम आज क्लियर कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट होता क्या है। देखो, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे दो लोग हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट, जैसे कि मुझसे कोई लड़का बात कर रहा है, वो मुझसे कह रहा है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे घर कल आऊँगा, मैं तुम्हारे घर कल आऊँगा। मैंने उससे कह दी ये बात। अब मैं चला गया, अब मेरे अलावा कोई तीसरा लड़का आया मेरी जगह। तो अगर उस दूसरे लड़के को उससे बात ये कहनी है कि मैंने क्या बोला कि मैं उसके घर कल आऊँगा, तो वो क्या कहेगा? अरे भाई, वो तो ये कह रहा था कि वह तो मेरे घर कल आएगा। तो मैं किस में बदल गया? वह में। इसका अर्थ, जब डायरेक्ट किन्हीं दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कन्वर्सेशन, डायरेक्ट स्पीच। और जब वह व्यक्ति या वह वस्तु या वह चीज वहां से चली जाती है और फिर भी उसके बारे में वो चीजें बातें हो रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक टेंस अगर मैं ले लेता हूं, he said, comma, I am going to market. I am going to market. अगर मैं एक छोटा सा टेंस ले लूं तो इसमें देखो ये क्या है? ये पूरा जो सेंटेंस है ये दो टेंस में डिवाइडेड है। पहला he said और दूसरा I am going to market। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली चीजें हैं वह कौन की होती है? वो स्पीकर की होती है। बताओ कौन कह रहा है? ही। तो ही ने ये बात कही है कि मैं बाजार जा रहा हूं, यानी कि इस काम को कहने का काम कौन कर रहा है? ही। तो ही जो है वो ही हमारा क्या हुआ? स्पीकर। ही हमारा क्या हो गया? स्पीकर। जो ये वर्ब जो है ये वाली, ये वर्ब कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या कहलाएगी? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमास की जो भी चीजें होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? बताओ। रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज हमारी क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। जब मैं इसको इनडायरेक्ट में बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं इसको इनडायरेक्ट में बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले किसको हटाऊंगा? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को। सबसे पहले काम मैं यही करूंगा। जैसे मैं इसको बढ़ा देता हूं, इसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा। ही सेड, कंजंक्शन लग जाएगा क्या? दैट। आई किस में बदल जाएगा? ही में। और एम किस में बदल जाएगा? वॉज में गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये इसका क्या बना? इनडायरेक्ट। ये इसका इनडायरेक्ट बना। अब ध्यान से सुनना, ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसमें हमने क्या क्या चेंज किए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। देखो, सबसे पहले तो हमने क्या हटाया? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। सबसे पहले हमने क्या हटाया? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। और उसकी जगह क्या लगाया हमने? कंजंक्शन। दूसरा हमने, बताओ, देखो ये टेंस किसमें है? से की सेकंड फॉर्म है क्या? सेड। तो ये सेड की सेड ही रखा है ना? यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सेंटेंस किसी भी वर्ब में है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वो उसी टेंस में रहेगी जिसमें है। देखो यहाँ पे एजेमार लग रहा है यानी कि प्रेजेंट है, ये किसमें बदल गया? पास्ट में। लेकिन यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि और सेकंड फॉर्म किसमें आती है? केवल पास्ट इंडेफिनिट में। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी भी नहीं बदलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो ये किसमें बदल गया? बताओ। ये बदल गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यानी कि अगर मैं बताऊं आपको तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए मुझे 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। 5 चीजों का।
अगर इसमें से एक भी चीज अगर छूट गई तो हमारा टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो बताओ मुझे क्या बदलना आना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब। जहां पे मैं आर भी लिखूंगा उसका मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में बदलूंगा सबसे पहले। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलूंगा बताओ, यहां पर अगर क्या दे रखा है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब पहले मैं लिख देता हूं, और कौन सी होती है, टोल्ड होती है, आस्क्ड होती है, जो है इंपॉर्टेंट है ना, जो क्वेश्चन के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, या रिक्वेस्टेड होती है, या फिर ऑर्डर्ड होती है, और या एडवाइज्ड होती है। इनका ये हम प्रयोग कर रहे होंगे, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब में हमें केवल ये 4-5 जो वर्ब है वो ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे, मुझे बताओ क्या पता होना चाहिए, कंजंक्शन। मुझे क्या पता होना चाहिए, कंजंक्शन। जब मैं इसे हटा के, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के जब मैं लगाऊंगा तो एक करेक्टर लगाऊंगा, एक जोड़ने वाला। जैसे कि मैंने यहाँ पे दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट लगाया मैंने। जैसे कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप, यू आर गोइंग टू मार्केट। तो अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, आई एंड यू आर गोइंग टू मार्केट, इस तरीके से बनाऊंगा। वैसे यू एंड आई बनेगा, तो यू एंड आई गोइंग टू मार्केट। अब बताओ मैंने यू और आई को किससे जोड़ा, एंड से। तो कभी भी जब हम दो टेंस को जोड़ते हैं या दो किसी कॉमा को हटा के जोड़ते हैं तो वहां पर हमेशा क्या आता है, कनेक्टर आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंजंक्शन में हम किस किस चीज का प्रयोग करेंगे, दैट का, इफ का और टू का। हम तीन पढ़ेंगे, कौन कौन से, असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव। ये तीनों जो है वो आपके इस तीनों में पूछ है। तीसरी जो चीज है वो है हमारा पर्सन। तीसरी जो चीज है वो क्या है, हमारा पर्सन। पर्सन कैसे बदलेंगे बताओ, पर्सन बदलेंगे बेटा हम इसमें, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम अपना पर्सन बदलेंगे। यानी कि ये क्या है बताओ, यहाँ पे ये है फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके, रिपोर्टेड स्पीच के। ये आपको ध्यान रखनी है। मैंने अभी बताया कि जो भी हमें चेंज करना है ना वो केवल रिपोर्टेड स्पीच में करना है। अगर यहाँ पे अगर हम बदलेंगे ना तो केवल ये टोल्ड वगैरह हम लगा सकते हैं, बाकी काम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो हम जो है वो सबसे पहले बताओ फर्स्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हम किसमें, ये किसका है, रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और ये क्या है, ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की। तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला फर्स्ट पर्सन किसमें बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। एस माने क्या है, सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसमें बदलेगा, ऑब्जेक्ट में, यानी कि ओ में। और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट या नेम या फिर दे। तो ये किसमें बदलेंगे बताओ, नो चेंज। एन माने नो चेंज, दोबारा से, एस माने सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट, एन माने नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आई वी अगर आ जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। सब्जेक्ट कौन सा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो है। अगर सेकंड पर्सन आई यू, यू किसमें बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट दे रखा हो, जैसे ही सेड टू मी, यू सेड टू मी, तो ऐसे करके जब टेंस दे रखा है तो वहां पर टू के बाद जो वर्ड आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और अगर यू आए और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो किसमें बदलेगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में किसमें बदलेगा बताओ, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट में। तो बताओ फर्स्ट पर्सन किसमें बदलेगा, सब्जेक्ट में। तो आई की जगह क्या आ जाएगा हमारा, यहां तक बात समझ में आ गई, इसको और मैं पढ़ा दूंगा। चौथा हम किसको बदलेंगे बताओ, टेंस को। किसको बदलेंगे, टेंस को। टेंस में जैसे कि देखो इसमें जो हमारा लगा है इसमें मैंने क्या कर दिया, वाज वर। तो ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगा टेंस कैसे बदलने हैं। फिर इसके बाद पांचवा जो है वो है हमारा अदर वर्ड। पांचवा जो है वो क्या है हमारा, अदर वर्ड। तो ये 5 स्टेप जो है वो मुझको फॉलो करने हैं। और अगर ये 5 स्टेप मैंने ढंग से फॉलो कर लिए तो मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे मैं किसी भी क्लासेस में हूँ, कोई सा भी बोर्ड का एग्जाम हो, वो हमेशा मेरा करेक्ट हो। ठीक, अब मैं इससे आगे आपको बताता हूँ। यहां से मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक।
देखो बेटा, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने क्या क्या सीखा। इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या सीखा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले मैंने क्या सीखा बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सी थी, अभी मैंने बताई थी आपको कौन कौन सी थी, टोल्ड, आस्क्ड और रिक्वेस्टेड, ऑर्डर। ये दूसरे नंबर पे क्या था हमारा, दूसरे नंबर पे था आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन कौन से थे हमारे, दैट, इफ या टू। और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, तीसरे नंबर पे तो हमारे क्या थे बताओ, टेंस। क्या थे हमारे, टेंस। अब ये टेंस कैसे बदलने हैं इस बात को आपको ध्यान दो। अगर आप 12th वगैरह में हो या 10th वगैरह में हो, 11th में हो, 9th में हो, तो पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपका टेंस आने ही चाहिए, है ना। शुरू से ही आपको टेंस पढ़ाया जाता है तो टेंस तो आप पर आनी चाहिए। अब इसमें अगर मैं आपको समझाऊं, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मैं यहां पर एक टेबल लिख रहा हूं, ठीक है, ये मैंने 12 नंबर लिखे। इनका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट के 4 हैं, ये पास्ट के 4 हैं और ये फ्यूचर के 4 हैं। बताओ पहला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही ये 4 हैं बाकी के, और ये सारी की सारी हमारी क्या है बताओ, परफेक्ट किसके हैं, फ्यूचर टेंस के हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कौन सा है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो डायरेक्ट डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, अगर क्या दे रखा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसमें बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कि पहले 4 जो है प्रेजेंट के, वे हमारे बाद के पास्ट के 4 में जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहां तक ये 4 हो जाएंगे। अब इस पे आओ, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कहां लगेगा, एक के बाद छोड़ के जोड़ दो, पास्ट परफेक्ट। यानी कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट पर किसका, वो पास्ट इंडेफिनिट का है तो वो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। आगे आओ, कहा क्या है ये, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का है तो वो किसमें बदल जाएगा, एक छोड़ के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उम्मीद है यहाँ 6 तक सब समझ में आ गए होंगे। पहले 4 दूसरे 4 में, पांचवा एक छोड़ के 7 में, छठवां एक छोड़ के 8 में, और 7 और 8 बचे ये 2। इन दोनों की दोनों में क्या होना है बताओ, नो चेंज। इनमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इन सेंटेंस में अगर दे रखा हो तो केवल हम इसको क्या बदल देंगे, इनके पर्सन्स को बदल देंगे, वर्ब को नहीं बदलेंगे। यहां पे आओ, देखो यहां पे क्या दे रखा है, इन सब में कॉमन क्या है, विल या शैल। बताओ है या नहीं। 9th में फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, विल बी शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव शैल है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, विल हैव बीन शैल हैव बीन। यानी कि विल शैल सब में कॉमन है। अगर कहीं सेंटेंस में विल या शैल दे रखा है, चाहे वो किसी का भी हो, तो उसको डायरेक्ट आप वुड में बदल दो। या फिर अगर कोई केस ऐसा है जिसमें शैल दे रखा है तो उसमें आप शुड में भी बदल सकते हैं। तो हमें क्या करना है बताओ, जो भी विल या शैल दे रखा है उसको हम क्या बदल देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि जब आप उसको पर्सन को चेंज करोगे तो आई वगैरह आया है, वी वगैरह आया है तो हम शुड में कर देंगे। और अगर केवल आई और वी के अलावा आए हैं तो हम उसको वुड में चेंज कर देंगे। बताओ इन 12 की 12 टेंस में कोई दिक्कत। देखो जैसे कि यहाँ पर विल हैव बीन है, इसको मैं बदलूंगा तो क्या लग जाएगी, वुड हैव बीन साथ चलेगा, विल चेंज हो जाएगा वुड में। यहाँ पर शैल हैव है या विल हैव है तो क्या हो जाएगा, शुड है। तो ठीक है, यहां तक ये 12 टेंस जो है वो आपके आसानी से हो जाए। यहीं पे ही मैं आपको समझा देता हूं। अगर मॉडल्स दे रखे हैं, मॉडल्स जैसे कैन आ जाए या मे आ जाए, तो बताओ जैसे हमने विल और शैल को कर दिया ना वुड या शुड में, ऐसे ही कैन को किस में कर देंगे, कुड में, और मे को किस में कर देंगे, माइट में। ठीक है,
ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इन्वोक कर देंगे। लेकिन बट लेकिन अगर पहले से ही आपके पास कुड़ दे रखा हो, वुड दे रखा हो, शुड दे रखा हो, या मस्ट दे रखा हो, ought to दे रखा हो, had to दे रखा हो, अगर ऐसे मॉडल्स आपको दे रखे हैं तो उसमें क्या होगा बताओ? नो चेंज। तो उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। समझ में आई बात कुछ? तो हम जो है देखो, कैन आ जाए तो किसमें चेंज हो जाएगा? कुड में। कैन किसमें हो जाएगा? कुड में। लेकिन कुड आए तो नो चेंज। मे आए तो माइट में, माइट आए तो नो चेंज, विल आए तो वुड में, वुड आए तो नो चेंज। तो सीधे से आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमारे 3 चीज क्या हुई बताओ? टेंस तक हमारा क्लियर हो गया। चौथे नंबर पे हमारा जो था वो क्या था? सॉरी, यहाँ पर ये हमारा चौथे नंबर पे था। तीसरे नंबर पे क्या था हमारा? पर्सन, है ना? तीसरे नंबर पे क्या था? पर्सन, जो सन बटे 1 2 3 वाला जो था। ठीक है। अगर मैं पांचवी की बात करूं तो क्या है बताओ? पांचवे हमारे अदर वर्ड्स। अब ये अदर वर्ड्स क्या है? कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में, जो रिपोर्टेड स्पीच जो है, उसमें ऐसे वर्ड दे रखे होते हैं जिसको कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास वाली चीज है उसमें से जब हम उसको हटाएंगे तो उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर कोई वर्ड आया दिस, तो दिस किस में चेंज हो जाएगा बताओ? दैट में। दिस किस में चेंज होगा? दैट में। कब? अच्छा, दैट आए तो दिस में चेंज नहीं होगा, दिस आए तो केवल दैट में। दूसरा, अगर दी जाए तो किस में बदलेगा? दोज में। ये मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कुछ। तीसरा, अगर नाउ आए तो किस में बदलेगा? देन में। और देन आए तो देन का देन ही रहेगा। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? कम। ये कम बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं। गो आ जाता है तो कम में कर देते हैं, कम आए तो वो में चेंज कर देते हैं। अगर कम आए तो वो में होगा, अगर गो आए तो वो का गो ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज और बताओ, और मैं इसमें आपको बता दूं अगर, तो जैसे आ गया आपके पास हियर, बताओ हियर किस में बदल जाएगा? देयर में। और देयर आए तो देयर का देयर। और बताइए, और अगर आपके पास आ जाए एगो, एगो माने भी पहले होता है और इसका क्या हो जाएगा? बिफोर। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो आपके पास अगर आ जाए भाई टुनाइट, क्या आ जाए? टुनाइट। तो टुनाइट किस में चेंज हो जाएगा? दैट नाइट। टुनाइट किस में चेंज हो जाएगा? दैट नाइट। अगर आपके पास आ जाए टुडे, तो टुडे किस में चेंज हो जाएगा बताओ? दैट डे में। टुडे किस में चेंज हो जाएगा? दैट डे। यहां तो बात समझ में आ गया। अगर मैं आगे बात करूं तो जैसे आपके पास दे रखा है यस्टरडे, तो यस्टरडे माने क्या होता है? बीता हुआ कल, यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे? द लास्ट डे, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे। ये कुछ वर्ड है, आपको ध्यान रखने हैं, कॉपी पे नोट कर लेना है सारी चीजों को। और अगर मैं एक और लिख लूं चलो, तो अगर आपके पास आ जाए टुमारो, क्या आ जाए? टुमारो। टुमारो माने क्या होता है? आने वाला कल, यानी कि द नेक्स्ट डे। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो बदलेंगे ना वो केवल कब बदलेंगे? जब ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर यस्टरडे है तो नहीं बदलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गो है, जैसे ही वॉज गोइंग, तो नहीं बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए तभी ये चीज बदलेगी। समझ में आई पहली रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कंजंक्शन, तीसरा पर्सन आपको अभी बताया था कौन सा? सन बटे 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज। टेंस ये समझ में आ गए होंगे, नोट कर लेना इनको। और उसके बाद ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज नोट करनी है कि टेंस जो है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। टेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो हम बदल रहे थे ना अभी, वो कब बदलेगा, वह तब बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ये आपको ध्यान रखनी है। टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का वो तभी बदलेगा जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट में होगी। जो हमने सेड लगाया था ना वो किस में होगा, पास्ट में, केवल तभी बदलेगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। जैसे सेज दे रखा है या से दे रखा है या एजएमआर के संग सेइंग दे रखा है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेगा पर पर्सन बदलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। जैसे कि एक बात बताओ, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो टेंस भी बदलेगा और पर्सन भी बदलेंगे, दोनों बदलेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब किस में आ गई, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, यानी कि जो सेड की जगह विल दे रखा है, विल से दे रखा है, तो उस कंडीशन में पर्सन तो बदलेंगे, पर्सन तो दोनों कंडीशन बदल रहे हैं, केवल क्या नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। यानी कि अगर वो प्रेजेंट का है तो वो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, फ्यूचर का है फ्यूचर का फ्यूचर रहेगा, पास्ट का है तो पास्ट का पास्ट रहेगा। ठीक, जैसे कि अब चलो एक दो मैं, अब ये तो हो गए हमारे रूल। बेसिकली मैंने जो है वो सारे रूल बता दिए हैं, ज्यादातर कुछ रह गए हैं उनको मैं बीच बीच में बताऊंगा। अब हम सबसे पहला अपना जो है वो टेंस स्टार्ट करते हैं। कौन सा, सबसे पहले मैं आपको लेता हूँ असर्टिव की तरफ। असर्टिव में कौन कौन से टेंस हो जाएंगे हमारे, एक तो हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, और एक हो जाएगा हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। ये दोनों की दोनों टेंस जो है वो हमारे डाइट एंड डाइट के अभी हो जाएंगे। देखो कैसे असर्टिव में, बताओ मैंने बताया ना अभी डायरेक्ट स्टैंडर्ड बनाने के लिए कितने नियम है, 5 किया। बताओ कौन कौन से। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला था रिपोर्टिंग वर्ब। बताओ रिपोर्टिंग वर्ब किस बदलेगी, देखो मैं इसको यही पे बना रहा हूं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दे रखा है भाई सेड, क्या दे रखा है सेड, या रिपोर्टिंग वर्ब में दे रखा है से, या रिपोर्टिंग वर्ब में दे रखा है सेज, 3 कंडीशन हो सकती है। एक और हो सकती है सेइंग भी हो सकती है ये। और इनके बाद क्या लग रहा है, टू। इन सब के बाद क्या लग रहा है बताओ, ये टू लग रहा है इन सब के बाद। तो बताओ वाक्य में आने वाला सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाला सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। किस में बदलेगा, टोल्ड में। से टू किस में बदलेगा, टेल में। भाई देखो जैसे से एक वर्ड है वैसे टेल एक वर्ड है, दोनों का मतलब एक ही होता है, कहना बताना, और इसका मतलब भी कहना ही है यहाँ पे। बताओ से फर्स्ट फॉर्म है तो टेल की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सैड सेकंड फॉर्म हो गई से की, तो टेल की भी कौन सी फॉर्म लग जाएगी, सेकंड फॉर्म। बताओ फर्स्ट फॉर्म में एस लग गई तो टेल में भी क्या लग जाएगी, एस लग जाएगी। ठीक है, अगर ये सेइंग टू होता तो क्या हो जाएगा, टेलिंग। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, सेड टू पूरा बदल के टोल्ड में बदलता है। ये नहीं है कि सेड टू को टोल्ड टू में चेंज कर दोगे, नहीं। और अगर केवल सेड से जाए तो ये केवल हमें सेड से सेज ही रखनी है। समझ में आई बात। देखो पहले वाले टेंस में हमने ही सेड लिखा था ना, तो केवल सेड का सेड ही रहने दिया क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। जब तक ऑब्जेक्ट ना हो हम उसको टोल्ड में चेंज हमको नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो पहले तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगेगी, टोल्ड लगेगी या टेल लगेगी या टेल्स लगेगी। अगर टेंस पास्ट में है तो टोल्ड ही लगनी है। दूसरे नंबर पे क्या था बताओ, कंजंक्शन। बताओ कंजंक्शन क्या लगेगा हमारा, दैट। कंजंक्शन पर क्या लगा है सब में, दैट। तीसरे नंबर पे क्या था हमारा, पर्सन। पर्सन मैंने अभी भी लिखा थे ऊपर, क्या होता है, सन बटे 1 2 3 के हिसाब से हम बदलना है। चौथे नंबर पे क्या था हमारा, चौथे नंबर पे थे हमारे टेंस। टेंस कौन से बदलने हैं वो मैंने अभी आपको बताई। और 5वें नंबर पे क्या था हमारा, अदर वर्ड, और अदर वर्ड भी मैंने आपको अभी लिखा है। ठीक है, ये चीजें थी कुछ। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल यहाँ करके दिखाता हूँ।
फिक्स बैठते या नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा ही सेड यू आर लेजी, ही सेड यू आर लेजी। बताओ सबसे पहले कंडीशन क्या थी, रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन भाई रिपोर्टिंग वर्ब में तो टू आना चाहिए ना, तभी तो वो टोल्ड में बदलेगा। टू है नहीं है, तो मैं बताऊं सेड का सेड ही रहने दूंगा, क्या रह जाएगा, ही सेड। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या आएगा, कंजंक्शन आएगा। असर्टिव में कंजंक्शन क्या लगता है, दैट। ठीक है, बात उसके बाद बताओ टेंस किसका है, यू आर लेजी, सिंपल प्रेजेंट है। बताओ सबसे पहले अब तीसरे नंबर पे क्या बदलेगा, पर्सन। बताओ क्या दे रखा है, यू। अब मैं यहां पर एक चीज को लिखा देता हूं, अगर इफ क्या नहीं है बताओ हमारे पास, इफ वी हैव नो ऑब्जेक्ट, so then we will take थर्ड पर्सन। यानी कि अगर हमारे पास क्या नहीं है बताओ, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम यू की जगह पर क्या रख सकते हैं, थर्ड पर्सन रख सकते हैं। समझ में आई अब बात कुछ। दैट के बाद जैसे यू है, ऑब्जेक्ट बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं इसको किस में बदल दूंगा बताओ, ही में। थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा, ही में बदल देंगे। सिंपल प्रेजेंट है, एजेएमआर वाला है ना, टेंस बदलेंगे भाई, लेकिन उन टेंस में से तो था नहीं। अगर टेंस जो है वो उन टेंस में से नहीं है, समझ रहा हूं आपको, जैसे यहाँ पर वर्ब वगैरह भी तो होनी चाहिए, लेकिन वर्ब है नहीं, एडजेक्टिव डायरेक्ट लेजी। तो ये सिंपल टेंस होते हैं, जैसे कि दिस इज ए काउ, दिस इज माई बेट। तो इन टेंस में जो है वो ये वर्ब वगैरह नहीं लगते हैं। तो ऐसी टेंस में अगर सिंपल प्रेजेंट है एजेएमआर वाला, तो उसको सिंपल पास्ट यानी कि वाज वर्ब में बदल देते हैं। बताओ ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वाज, और लेजी का लेजी, तो क्या हो जाएगा, ही वाज लेजी। दूसरे नंबर पे एक टेंस और अब मैं कराता हूं आपको, ही सेड सुरेश, सुरेश you are clever, you are clever। अभी सुनना थोड़ा ध्यान से, एक तो रूल और है वो ऐसे आपको समझ में आ जाएंगे जल्दी। देखो इसमें मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया है, यानी कि एड्रेस किया गया है। देखो सुरेश, मैं कह रहा हूं उससे, सुरेश यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी नाउन हो जिसको कि हम संबोधित कर रहे हैं, जैसे सुरेश, महेश, राजू, ऐसे हम किसी को नाम से पुकार रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वोकेटिव नाउन। उसको हम कौन सी नाउन बोलते हैं, वोकेटिव नाउन। और जब भी ये नाउन दे रखी होती है, तो इस नाउन को उठाकर हम क्या ले आते हैं बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो बताओ यहां से जब मैं इसको हटाऊंगा, तो ये हटा के क्या बनेगी, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। यानी कि टेंस अगर मैं वास्तव में देखूं तो कैसा रहेगा, ही सेड। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो भाई साहब टू भी चाहिए, तो ही सेड टू सुरेश, कॉमा नोटेड कॉमा, यू आर क्लेवर। समझ में आई बात, क्या है ये, वोकेटिव नाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू सुरेश। और बताओ ही सेड टू सुरेश, तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे, और सेड टू दे रखा है भाई आपके, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड सुरेश। ठीक है, उसके बाद बताओ दूसरे नंबर पे क्या लगेगा हमारा, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या लग जाएगा हमारा, दैट। और दैट के बाद बताओ क्या है, यू आर क्लेवर, तो यू जो है वो अगेन सुरेश है, सुरेश तो भाई अब तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ही में बदलेगा ये भी, ही वाज क्लेवर। ठीक है, समझ में आई ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको एक दो जो है वो टेंस करा लेता हूँ। आई सेड कॉमा एंड कॉमा आई कैन जंप इनटू द वाटर। बताओ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी नहीं होगी। फिर क्या लगेगा, कंजंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट। बताओ आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसमें बदलेगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट तो पहले से आई है तो आई का आई। तीन बदल गए। चौथे नंबर पे क्या था, टेंस। कैन दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलेगा, यानी कि कैन किसमें चेंज हो जाएगा, कैन चेंज हो जाएगा कुड में। तो आई कुड जंप इनटू द वाटर। समझ में आए सबके। दूसरा, I said you will play। बताओ कैसे बनेगा फटाफट। I said, said का said ही रहेगा। बताओ कॉमेंट कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, that। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसमें बदलेगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट है नहीं है, डैट किसमें बदल जाएगा, थर्ड पर्सन में। दैट ही। विल किसमें चेंज होगा, बताओ। विल चेंज हो जाएगा आपका वुड में। अच्छा, अगर यहाँ पर सेज होता या से होता तो वुड विल वुड में चेंज होता, नहीं होता, फिर विल का विल ही रहता। तो ही वुड प्ले। ये हमारे मॉडल्स हो गए ऐसे चेंज। तीसरे नंबर पे he says the child is crying। he says the child is crying। बताओ कैसे बनाएंगे। he says, अब बच्चे क्या गलती कर देंगे, बताओ। दैट तो कंजंक्शन लग गया, वर्ब लग गई, दैट लग गया। अब वो इसको इज को वाज में बदल देंगे। भाई वाज में चेंज नहीं होगा। देखो वर्ब किसमें है, एस या एस, और एस या एस किसमें लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रही है तो फिर तो भाई अंदर का टेंस बदलेगा ही नहीं, पर्सन बदलेंगे। बताओ चाइल्ड तो थर्ड पर्सन है तो इसमें तो नो चेंज ही होता है। द चाइल्ड, और इज का क्या रहेगा, बताओ, इज ही रहेगा फिर तो और क्राइम का क्राइम। तो क्या रहेगा, ही सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइम। आगे आगे देखते हैं। He said to me I was coming। He said to me I was coming। बताओ सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा, he told me, है ना, ऑब्जेक्ट दे रखा है तो he told me। दोबारा दूसरे नंबर पे कंजंक्शन that। I किसमें बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है, किसमें बदलता है, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, he, तो क्या हो जाएगा, he। बताओ टेंस कौन सा है, वाज लग रहा है और आईएनजी लग रही है। और वाज और आईएनजी किस में लगती है, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस ध्यान है कौन से नंबर का था, 6 नंबर का। और 6 किस में बदला था, 8 में। और 8वां कौन सा होता है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड बीन। तो बताओ कैसे बनेगा, ही हैड बीन। और बताओ क्या लगती है, आईएनजी लगती है। लेकिन मैंने आपको अभी अदर वर्ड में लिखाए थे, कम किस में बदलता है, गो में। तो बताओ आईएनजी किस में लगेगी अब, गो। आई बस समझ में। चलो आगे एक टेंस और बताता हूं आपको। राम said to me
he plays football, he plays football। बताओ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी। राम टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन लग गया, ही थर्ड पर्सन, नो चेंज, ही। प्लेज कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट का है, किस मतलब जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट में क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ही प्लेड फुटबॉल। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है वहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं इसको नहीं कर पाया। जो फोन जो है वो फोकस कर रहा था बार बार, एक बार रिकॉर्ड भी हो गया लेकिन वो नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से चालू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस आप सबको समझ में आ गया। तो आपको जो है वो मेनली 5 चीजों पर फोकस करना है। कौन कौन से? सबसे पहले आपको फोकस करना है अपना रिपोर्टिंग वर्ब, देन उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद पर्सन, उसके बाद टेंस और उसके बाद अदर वर्ड। ये 5 चीज जब आप यूज करोगे तो किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, दूसरा जो हमारा टेंस है, पहला हमारा असर्टिव हो चुका है, दूसरा क्या है हमारा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव माने प्रश्नवाचक। आपको पता है 2 तरीके के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाला और एक डब्ल्यूएच वर्ड वाला। एक सेकंड। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक हेल्पिंग वर्ब वाला और एक डब्ल्यूएच वर्ड वाला। अगर मैं देखूं तो आपको 3 चीज जो है वो तो फिक्स ही रहेंगी। कौन कौन सी? पर्सन, टेंस एंड अदर वर्ड। यानी कि जो हमें मेनली चेंज करना है वो 2 चीजों में करना है, एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब में और एक आपका कंजंक्शन में। तो जब मैं इंटेरोगेटिव टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब में देखूंगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में बताओ क्या है कि हमारी आस्क्ड। उसमें क्या आ रहा था? असर्टिव में टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगी? इंटेरोगेटिव में आस्क्ड। और अगर मैं कंजंक्शन की बात करूं तो कंजंक्शन बताओ दो तरीके की टेंस होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, डब्ल्यूएच वर्ड वाले। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला टेंस है तो मैं उसमें कंजंक्शन क्या यूज करूंगा बताओ? इफ। कौन सा यूज करूंगा मैं? इफ। और अगर डब्ल्यूएच वर्ड वाला अगर टेंस है तो उसको जो है वो मैं कैसे यूज करूंगा बताओ? जो डब्ल्यूएच वर्ड है वही मेरा किसकी तरह यूज होगा? आपका कंजंक्शन की तरह यूज होगा। तो 2 तरीके हैं इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव में अगर पहला अगर हेल्पिंग वर्ब वाला हो तो कंजंक्शन क्या लग जाएगा? इफ। और अगर डब्ल्यूएच वर्ड वाला हो तो डब्ल्यूएच वर्ड ही खुद किसका काम करेगा? कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में और कंजंक्शन इफ या डब्ल्यूएच वर्ड। वैसे वेदर भी होता है लेकिन आपको इफ जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड चीज ध्यान रखनी। मेन जो आपको एक दिक्कत है वो ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब मैं इनडायरेक्ट में बनाऊंगा तो आपको ध्यान रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो किस में बदलेगा? आपका अफर्मेटिव में। जैसे टेंस दे रखा है हु आर यू, तो हु जो है वो कैसे बन जाएगा? हु बन जाएगा इंटेरोगेटिव में, कंजंक्शन में। तो टेंस क्या बचा? आर यू। तो वो आर यू नहीं करना हमको, हमको क्या करना है? यू आर। इंटेरोगेटिव का टेंस हमें क्या बनाना है? अफर्मेटिव में बनाना है। जैसे अब मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए। पहला टेंस है ही सेड कॉमा नॉट कॉमा विल यू कम, यानी क्या तुम आओगे। तो बताओ सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी? आस्क्ड में। ये आस्क्ड में चेंज हो गई। तो सबसे पहला काम हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का। दूसरा क्या है? कंजंक्शन। बताओ विल से चालू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब से जब चालू होता है तो कंजंक्शन क्या लगेगा हमारा? इफ। तो क्या लग जाएगा बताओ? इफ लग गया। उसके बाद किस में बदलेंगे टेंस को? अफर्मेटिव में। किस में बदलेंगे? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव कैसे बनता है? देखो इंटेरोगेटिव कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। या फिर डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन अफर्मेटिव कैसे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यानी कि भाई पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। बताओ यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में बदलता है? सनवर्टिव 1 2 3 के हिसाब से ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। और नहीं है तो बताओ, मैंने बताया था जब यू दे रखा हो और ऑब्जेक्ट नहीं हो रिपोर्टिंग वर्ब का तो उसको हम थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। यू किस में बदल जाएगा बताओ? थर्ड पर्सन ही में। बताओ विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। विल किस में चेंज हो जाएगा? ये पहले बताया था आपको, विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। और बताओ कम भी बताया था, अदर वर्ड है ना, कम किस में चेंज हो जाएगा? गो में। तो बताओ टेंस क्या बनेगा? ही आस्क्ड इफ ही वुड गो। समझ में आया? दूसरा एक और देखो, आई सेड टू हिम कॉमा नॉट कॉमा कैन यू राइट ए लेटर। बताओ कैन से चालू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ लगेगा या डब्ल्यूएच वर्ड?
इफ। तो यानी कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करूंगा मैं, आई सेड टू हिम का क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम, क्योंकि इंटरोगेटिव में क्या लगता है, आस्क लगता है। तो आई आस्क्ड हिम, और बताओ फिर जब हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है तो क्या लगेगा हमारा, इफ। तो इफ, बताओ फिर उसके बाद सेम सब्जेक्ट आएगा, पहले यू है, यू किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्टिव केस में, ही कैन किस में बदल जाएगा, कुड में। फिर बताओ उसके बाद क्या है, राइट, तो राइट का राइट, राइट ए। समझ में आया यहां तक आपको। आगे एक टेंस और देखो, डब्ल्यूएच वर्ड वाले और देख लो आप। ही सेड हु आर यू, ये टेंस है। तो बताओ जब हु आर यू टेंस दे रखा है, मैंने आपको बताया था डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा हो तो डब्ल्यूएच वर्ड ही किसका काम करेगा, कंजंक्शन का। सबसे पहले हम क्या बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ड। तो बताओ क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ड में सेड बदल के क्या आ जाएगा, आस्क। ये आपको ध्यान रखनी है, चाहे सेड हो या सेड टू। टोल्ड में हम कब बदल रहे थे, जब सैड केवल क्या किसमें दे रखा हो, सैड टू दे रखा हो, तब हम टोल्ड में बदल देते थे। लेकिन इसमें चाहे सैड हो या सैड टू हो, दोनों ही कंडीशन में किसमें बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, और डब्ल्यूएच वर्ड किसका काम करेगा, कंजंक्शन का। तो डब्ल्यूएच वर्ड आगे आ गया, तो ही आस्क्ड हु, टेंस क्या बचा, आर यू, क्योंकि हु टू हट गया भाई यहाँ से, तो टेंस क्या बचा हमारे पास, आर यू। और जब ये टेंस बचा है आर यू, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यू आर के हिसाब से अफर्मेटिव में बनाएंगे ना, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। बताओ यू दे रखा है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट है नहीं है, थर्ड पर्सन बदल दो, ही। और बताओ आर सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट इज एम आर वाले, तो इज एम आर वाले को किस में बदल देंगे, वाज वर्ब में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, हु ही वाज, फर्स्ट टर्म। चलिए एक टेंस और देख लो आप, आई सेड कॉमा कॉमा वेयर डू यू लिव। बताओ जब इसमें भी डब्ल्यूएच वर्ड है तो डब्ल्यूएच वर्ड ही किसका काम करेगा, कंजंक्शन का। तो आई पहले रिपोर्टिंग वर्ब, आई आस्क्ड, वेयर का वेयर, और डू यू लिव। बताओ डू जो है वो किसका टेंस है, किसका है, डू और डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट, पांच में बदलता है ना। और पास्ट इंडेफिनिट में तो बदल देंगे, लेकिन टेंस कैसे बनाना है, अफर्मेटिव। आपको पता है ये डू डज कब आते हैं, जब नेगेटिव हो, डू डज डिड ये कब आएंगे, ये तब आएंगे जब टेंस या तो नेगेटिव हो और या फिर वो इंटरोगेटिव हो। तो बताओ, लेकिन हमें तो किसमें बनाना है, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में क्या लगता है बताओ, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या लगा देंगे, ही। और बताओ उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बताओ लिव का क्या हो जाएगा हमारा, लिव्ड। बाकी का तो वेयर तो यहाँ ही गया, डू यू जो है वो अपने जो इंटरोगेटिव टेंस है उसके हिसाब से हट गए। चल यहां तक बात समझ में आ गई सबको। चल आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा वाला है बताओ, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, इम्पेरेटिव का मतलब होता है आपका आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, जब आदेशात्मक वाक्य को मैं बनाऊंगा, पहले तो ये समझो आदेशात्मक होता क्या है। जब कि जैसे कि मैंने आपसे कहा खड़े हो जाओ, तो मैंने ये थोड़ी कहा है तुम खड़े हो जाओ, लेकिन मेरा सेंस वही है तुम खड़े हो जाओ। जैसे क्लास में कोई टीचर आता है वो क्या कहता है आपसे, बैठ जाओ, उसका मतलब क्या होता है, तुम बैठ जाओ, लेकिन वो कहते क्या है, केवल बैठ जाओ। इसका मतलब जो तुम जो सब्जेक्ट है वो इसमें क्या होता है बताओ, हिडन होता है। तुम जो सब्जेक्ट है वो कैसा होता है, इसमें हिडन। और जब छिपा हुआ होता है तो मैं इस कंडीशन में क्या करूंगा बताओ, सब्जेक्ट जो है वो फिक्स हो गया यू, और कोई भी टेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जब इसमें बनेगा तो टेंस मुझे बताओ, सब्जेक्ट हट गया तो फिर टेंस कैसे बनेगा, वर्ब की वर्ब और ऑब्जेक्ट से। यानी कि केवल मैं जब एम्पेरिक टेंस बनाऊंगा तो उसमें क्या दे रखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन वही दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक हमारा क्या है बताओ, एक है हमारा कंजंक्शन। मैं आपको इसमें कंजंक्शन पहले ही क्लियर कर देता हूं। इसमें कंजंक्शन लगेगा आपका टू, क्या लगेगा, टू। रिपोर्टिंग वर्क की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले बता देता हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो तीन तरीके से बनाया जाता है। या तो उसमें आपको एडवाइस देगा, या उसमें आपसे वो रिक्वेस्ट करेगा, और या वो इसमें आपको ऑर्डर देगा।
तो जब इन तीन सेंस में काम कर रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब कितने तरीके से बदली जा सकती है? तीन तरीके से। बताओ, एडवाइस दे रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाएगी आपकी? एडवाइस्ड में। अगर ऑर्डर दे रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाएगी आपकी? ऑर्डर्ड में। और अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारी किस में बदल जाएगी? रिक्वेस्टेड। समझ में आई चीज? अब जैसे रिपोर्टिंग वर्ब कंजंक्शन आपको क्लियर हो गए। अब मैं इनको इसके एग्जांपल कराता हूं। जैसे मैंने कहा ही सेड कॉमन कॉमा सिट डाउन। बताओ कैसे बनाऊंगा, जल्दी बताओ फटाफट, क्योंकि ये बहुत आसान है ये। बताओ, सिट डाउन क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, तो सेड की जगह क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड। तो क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड। बताओ कंजंक्शन क्या लगेगा? टू। और टू के बाद जो भी वर्ब है उसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा? टू सिट डाउन। समझ में आया बात? दूसरा, आई सेड टू यू ओपन द गेट। आई सेड टू यू ओपन द गेट, यानी कि दरवाजा खोलो। बताओ कैसे बनाएंगे? आई क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा होगा, या एडवाइस कर लो चलो इसमें, क्योंकि दोनों ही आ जाएंगे। आई एडवाइज्ड यू क्या करने के लिए? टू ओपन द गेट। है ना? कंजंक्शन क्या लगा दिया? ओपन। बस सिंपल सा जो है वो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, तीसरे नंबर पे अगर मैं एक सेंटेंस और आपके लिए बना देता हूं लास्ट में। जैसे मैंने कहा आई सेड ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। बताओ कैसे बनाएंगे इसको? आई सेड किस में बदल जाएगा आपका? आस्क्ड में। सॉरी, आस्क्ड में नहीं, ये तो इंटरोगेटिव है। बताओ, मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए क्या लाऊं? अच्छा, इसमें मैं एक आपसे एक वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ देता हूं। मैंने कह दिया आपसे प्लीज ब्रिंग। ठीक है, इनवर्टेड कॉमा लगा दिया। टेंस क्या बन गया? प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, यानी कृपया मेरे लिए चाय लेके आओ। जहां कहीं भी वर्ड ऐसे आ जाए, प्लीज आ जाए, सर आ जाए, या मैडम आ जाए, या काइंडली आ जाए, या वेल आ जाए, तो इन शब्द में हम क्या करेंगे बताओ? जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी उसको हम किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। है ना? तीन तरीके के थे, किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। और रिक्वेस्टेड में बदल के जो है क्या लगाना है? कंजंक्शन अपना वही टू। तो ब्रिंग। अच्छा बताओ, मी मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किस में बदलेगा? सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट तो पहले से आई है, तो मी का मी। ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। समझ में आई बात यहां तक? उम्मीद है सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इसकी एक दो बार और प्रैक्टिस करना, या फिर एग्जाम के टाइम पे मैं पूरा एक सॉल्व पेपर लेके आऊंगा, उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेना। चलो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड गुड नाइट।